है वो इसलिए मानी जाती है क्योंकि कांगड़ा शैली ने ही पहाड़ी शैली को एक अलग और भारतीय कला के इतिहास में एक अलग पहचान बनाई थी। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि पहाड़ी शैली को ही कांगड़ा शैली कह सकते हैं, या कांगड़ा शैली का दूसरा नाम पहाड़ी शैली, या पहाड़ी शैली का दूसरा नाम कांगड़ा शैली। क्योंकि जो पहचान पहाड़ी शैली की भारतीय कला के इतिहास में है, उसकी सबसे बड़ी देन जो है वो कांगड़ा शैली की है। कहने का मतलब ये है कि पहाड़ी शैली में जो सबसे अच्छे चित्र अगर किसी शैली में बनाए गए हैं तो वो है कांगड़ा शैली में। और कांगड़ा शैली वर्तमान में जो कांगड़ा आता है वह हिमाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है, यानी कि यह शैली अब हिमाचल प्रदेश में, ये प्रश्न आ चुका है, हिमाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत यह आता है। और यह जो है पहाड़ी शैली, ये हमने बताया पहाड़ी शैली की सबसे महत्वपूर्ण शैली कांगड़ा शैली है। और जो कांगड़ा राज्य था उसकी घटना हमने बताया ही था। कांगड़ा के राजा जो थे वो चले जाते हैं शिकार करने और किसी वजह से काफी समय तक वापस नहीं आते हैं, और जब वह वापस आते हैं तो उनका छोटा भाई गद्दी पे आसीन हो चुका होता है और उनकी पत्नी जो है सती हो जाती है। तो ये क्या होते हैं, कांगड़ा को छोड़ के चले आते हैं, गुलेर शैली की राज्य की स्थापना करते हैं। तो गुलेर कला विकसित होती है। तो जो गुलेर कला विकसित होती है, तो जो कांगड़ा के राजा थे कला को कम संरक्षण दिया था, तो वहां के कलाकार गुलेर चले आते हैं। जब गुलेर आते हैं तो गुलेर विकसित होता है, गुलेर शैली के चित्र हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद जब कांगड़ा में राजा संसार चंद्र आसीन होते हैं तो कला को बहुत ज्यादा संरक्षण देने की वजह से जितने कलाकार हैं वो सारे के सारे कांगड़ा आ जाते हैं, और इसलिए कांगड़ा जो है चित्रकला में सबसे ज्यादा विकसित होती है। इसलिए कहते हैं कि कांगड़ा जो है गुलेर शैली का विकसित रूप है। और कांगड़ा राज्य पर कटोच राजवंश का शासन था, कटोच वंश, ये याद रखिएगा। और जो कांगड़ा का प्राचीन नाम था वो नगरकोट था, कांगड़ा का प्राचीन नाम नगरकोट था। लेकिन कुछ विद्वान यह बताते हैं कि कांगड़ा को त्रिगर्त नाम से एक राक्षस का उल्लेख मिलता है, क्योंकि एक कथा के अनुसार यह कहा जाता है कि बहुत सारे जो है राक्षसों को हराने के लिए त्रिगत राज्य में एक जो है व्यक्ति को जन्म देते हैं ईश्वर, और वह सारे राक्षसों का वध करता है। ऐसा कुछ कहानी मिलता है ये त्रिगत के अंतर्गत। ये हम बात कर रहे हैं महाभारत काल की, ठीक है ना, जो ऐतिहासिक चीजें हैं या कहानी पर है ये सारी चीजें, लेकिन यह प्रूफ नहीं होता है। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं त्रिगत के अंतर्गत कांगड़ा आता है। इस देखिए कांगड़ा शैली का जो चित्रों का प्रारंभ होता है वो राजा घमंड चंद्र के शासन काल में होता है, यानी कि राजा घमंड चंद्र ने चित्रकला को प्रारंभ किया कांगड़ा राज्य में। और उस समय जो चित्र बने हैं वह, कहने का मतलब यह है कांगड़ा शैली का प्रारंभ किसके शासन काल में हुआ, घमंड चंद्र के शासन काल में हुआ। घमंड चंद्र के शासन काल में सिख शैली का प्रभाव था कांगड़ा शैली पर, और सिख शैली के प्रभाव की वजह से चित्र भद्दे बने थे, ठीक है। फिर अगला जो आएगा, कांगड़ा शैली पर राजा संसार चंद्र क्या होते हैं, गद्दी पर आसीन होते हैं, और राजा संसार चंद्र के काल को कांगड़ा शैली का चरमोत्कर्ष, या कहते हैं कि चरमोत्कर्ष के साथ साथ स्वर्ण काल पर पहुंची थी।
10 वर्ष की अवस्था में संसार चंद्र कांगड़ा की गद्दी पर आसीन होते हैं और संसार चंद्र का जो जन्म हुआ वह पालमपुर तहसील लांबा गांव में इनका जन्म हुआ। यही पालमपुर तहसील है जहां पर संसार चंद्र के दरबार में अंग्रेज यात्री 1820 ईस्वी में मूरक्राफ्ट आया था, जिसने संसार चंद्र के शासनकाल के चित्रों की बहुत प्रशंसा की थी और संसार चंद्र के शासनकाल में चित्रों की तुलना वाल्टर स्कॉट ने कांगड़ा चित्रों की तुलना इंग्लैंड के वैलेट कविता से की है। उन्होंने यह कहा है कि जितनी मिठास कांगड़ा के चित्रों में पाई जाती है उतनी ही मिठास इंग्लैंड की वैलेट कविता में पाई जाती है। यानी वैलेट कविता की तुलना कांगड़ा के चित्रों से की है वाल्टर स्कॉट ने, लेकिन चित्रकला की सराहना मूरक्राफ्ट ने की है। ये याद रखिएगा, कभी कभी जब भी मूरक्राफ्ट आता है विकल्प में ना तो वाल्टर स्कॉट भी रहता है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा कांगड़ा का इतिहास, कांगड़ा के राजा, स्वर्णकाल। अब पढ़ेंगे कांगड़ा शैली का जो चित्रण विषय। कांगड़ा शैली में वैष्णव धर्म का चित्रण हुआ। वैष्णव धर्म में रामायण महाभारत आता है, भगवद गीता आता है, गीत गोविंद ग्रंथ का चित्रण होता है, बिहारी सतसई ग्रंथ का चित्रण होता है, शिव पार्वती, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नल दमयंती और व्यक्ति चित्र बने थे। और यहाँ पर कांगड़ा शैली में क्या है, रोमांटिक चित्र भी बने थे। ठीक है, अगला है कांगड़ा शैली के कलाकार। कांगड़ा शैली का जो सबसे प्रसिद्ध कलाकार था वो परखू था और कांगड़ा शैली में एक सजनू कलाकार था जो भित्ति चित्र बनाता था। फत्तू, नैन सुख, मानकू, कुशन लाल, शिवराम, ये कांगड़ा शैली के कलाकार हैं। परखू, सजनू, फत्तू, नैन सुख, इतना जरूर याद रखिएगा। कभी कभी ऐसे प्रश्नों में ये दे देता है कि मिलाइए किस शैली का कौन सा कलाकार है, कूट के रूप में देता है मिलाने के लिए, या ऐसे दे देगा कि इसमें से कौन सा कलाकार कांगड़ा शैली का नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये कलाकारों का अगर नाम याद है तो प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, फिर आएगा कांगड़ा शैली के प्रसिद्ध चित्र। कांगड़ा शैली का जो प्रसिद्ध चित्र है यहाँ पर है। देवी कात्यायनी की पूजा करते ग्वालिन जो है देवी कात्यायनी की पूजा कर रही है। पहला चित्र है राधा के पैरों में महावर लगाते हुए भगवान कृष्ण। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है पहाड़ी शैली में भगवान श्री कृष्ण के बाल्यावस्था का चित्रण होगा, न कि युवावस्था का चित्रण होगा। ठीक है, रूठना मनाना और पैरों में महावर लगाना, ठीक है ना, इस तरह का ज्यादातर चित्र यहाँ पे मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए। ठीक है, अगला चित्र ये थोड़ा डिफिकल्ट है, सिकंदर महान का चित्र, ये महत्वपूर्ण है। ये इस शैली का डिफरेंट चित्र है, जो कि मतलब ये है, ये व्यक्त तो यूनान का था लेकिन इसका व्यक्त चित्र कांगड़ा में बना है। ठीक है, संसार चंद्र हुक्का पीते हुए, ये भी चित्र आया है। रसिक प्रिया ग्रंथ और भगवत पुराण ग्रंथ का चित्रण परखू ने कांगड़ा शैली में किया है। गोवर्धन धारण, ठीक है ना, रागनी बसंती भी डिफरेंट है। तो ये जो हमने
सही का निशान लगाया है। ये लगभग चित्र आ चुके हैं किसी न किसी परीक्षा में, जैसे टीजीटी हो गया, कभी प्रवक्ता में हो गया, इस तरह के प्रश्न आ चुका है। फिर आए कांगड़ा शैली की विशेषता। कांगड़ा शैली का विकसित रूप गुलेर का विकसित रूप है, यानी कि कांगड़ा शैली गुलेर शैली का विकसित रूप है। और कांगड़ा शैली पर सिख शैली का प्रभाव था, इसलिए चित्र भद्दे बने थे। और वह चित्र कौन से भद्दे बने थे? तो प्रारंभिक काल में, कांगड़ा शैली के प्रारंभिक काल में जो चित्र बने थे वो भद्दे बने थे। कांगड़ा शैली में 3 प्रकार की नायिकाओं को 3 भागों में बांटा गया है। स्वकीय, पराकिया, सामान्य किया। सामान्य किया कहते पूरा समझिएगा। स्वकीय नायिका, पराकिया नायिका, सामान्य किया नायिका। इसका मतलब ये है, स्वकीय मतलब स्वयं की नायिका, मतलब जैसे पत्नी हो जाती है, स्वयं की पत्नी, ठीक है। पराकिया मतलब दूसरे की पत्नी। सामान्य किया मतलब सभी की पत्नी, ठीक है ना, सभी की नायिका है, जिसकी 8 अवस्थाएं हैं, ठीक है ना। मोर भी जो मोर प्रिया या मयंक मुखी वाला है वो दूसरी शैली में है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे नायिकाओं को 3 भागों में बांटा गया है, स्वकीय, पराकीय, सामान्य किया। कांगड़ा शैली को रंगीन रेखाओं की कला कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सतरंगी इंद्रधनुषी रंग बनाए, इंद्रधनुषी रेखाएं हैं, मतलब रेखाएं भी कई रंग से बनाई गई, डिफरेंट रंगों से, इसलिए इसे कांगड़ा शैली को रंगीन रेखाओं की कला कहा जाता है। या कांगड़ा शैली में इंद्रधनुषी या सतरंगी रंगों का प्रयोग किया गया है। और कांगड़ा शैली में जो हाशिए बनाए गए हैं वो क्या है, छींटदार हाशिए बनाए गए हैं, और यहाँ पर रोमांटिक चित्र बनाए गए।